संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यानी इसने ही 3 रूप बनाए थे, श्यावत्री, लक्ष्मी और पार्वती के, और एक एक पुत्र से उनका ब्याह कर दिया था। ये भी स्पष्ट है इसमें। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं, इस काल के बारे में कहा है, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यह देखना है, ये 101 पृष्ठ पर आ गए हम कुछ रुद्र संहिता का। अब वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। दुर्गा की तो जानकारी पूरी हुई। अब इस काल रूपी ब्रह्म, इस ज्योति निरंजन काल की महिमा है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको ब्रह्म कहो, काल कहो, काल रूप ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो। ये काल जो अपने पुत्र कभी शिव रूप में आ जाता है, कभी ब्रह्मा रूप में, विष्णु जी के रूप में। तो उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ ने, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वे प्रिय और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म। ये सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल है जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। यहां देखो, देवर से ब्रह्मा बता रहा है अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्हें सोचा कि को बालक उत्पन्न करा और उसने सारा ढूंढमा से बुलवा दें। क्या ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया है, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रगट हुआ, यानी एक बालक की उत्पत्ति हुई। उसका नाम के दरा, वह शिव पुराण 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, इस काल ने कहा कि वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हो। अब ये हो गया 6ठा अध्याय यहां समाप्त। अब 7वें में क्या कहता है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, यानी नारद जी, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु पैदा किया, मुझे भी अपने दैन्य अंग से उत्पन्न किया। अपनात्माओं, यहां इस शिव पुराण के अनुवादकर्ता ने यहां तक गड़बड़ कर दी कि भाई शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, गोलमोल कर दिया। अब देखो, कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। चोर चोरावे तू बड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे जो सच्चाई छनी ना। ये देखिए 110 पृष्ठ पे। अब 9वां अध्याय के लास्ट में लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, रुद्र कहो चाहे शंकर कहो, शिव को महेश कहो, इन तीनों देवताओं में तो गुण है, और ये चौथा इनका पिता इन न्यारा है। हो गए 4 न्यारे न्यारे। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इनका कैसे होता है कि जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता है, ये पूर्ण परमात्मा है।
और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का जो ना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 ने 2 ने 10 ने 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधि स्टोर है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे को सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सबका मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूं और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूं, मैं इसका जनक हूं, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ, देख मैं तेरा बाप आया हूं। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूं, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ। इससे बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए इस काल ने, सदाशिव ने बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, लोहे का, शिवलिंग बोलते हैं उसको। वो लोहे सफेद एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब यहां देखो, यहां देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं गलत लिखा है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां इससे हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म, और दुर्गा इनकी माता है। अब पुण्यात्माओं, अब वो विवेकानंद
जो महर्षि रामानंद जी का शिष्य था, उसने आंखों देख लिया कि ठीक लिखा है, लेकिन अभिमान वश माना नहीं और कहने लगा तू क्या जाने पुराणों के बारे में, तू कौन है, कहाँ से आया है, छोटी सी उम्र का बालक, तुझे क्या पता पुराणों में क्या लिखा है। परमात्मा तो बोले नहीं। उससे पहले वह श्रोता कहने लगे ये तो नीरू का बेटा है, ये जुलाहे का पुत्र है। तो ब्राह्मण बात बदल गया, वह तो हटाना था वहां से, उनका सबका ध्यान पलटना था। कहने लगे अरे तूने ये तिलक क्यों लगा रखा है, तूने कोई गुरु बनाया है? हाँ कहा जी गुरु बना रखा है। कौन है तेरा गुरु? और तू शूद्र जाति का? हाँ मैं शूद्र जाति का और मैंने गुरु बना रखा है। कौन? जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अब विवेकानंद ने कहा देखो रे लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये धानक जुलाहा शूद्र वर्ण में, और मेरे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी पंडित श्री श्री 1008 ये तो शूद्रों के दर्शन भी नहीं करते, वो तो अच्छे पल्ला करके बात करते हैं। और ये कहता है देखो मेरे गुरुजी की बेइज्जती कर रहा, तेरे अभी जाता हूँ गुरुजी के पास, तेरी दोनों सहमत आएगी, तुझे सबक मिलेगा और तुम भी आना श्रोता हो वहां पर देखना। वो बात थी वह रोड़ा रड़ा दी, सच्चाई को ऊपर आने नहीं दिया। और पुण्यात्माओं कहने लगा कल देखूंगा तने। तो पुण्यात्माओं आगे की कथा फिर कल सुनावांगे आपने। बोलो सतगुरुदेव। कैसे देगा कि पहले इस दास ने जब उपदेश लिया तो ऐसा एक प्लाट था, वो प्लाट लिया 4000 रुपए का और 2 साल के अंदर अंदर ही 1.5 वर्ष के बाद उसके आसपास से बाईपास निकल गया। उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी इस दास ने, तो सारी कंस्ट्रक्शन मुश्किल से 20,000 रुपये का खर्चा होगा, 1.5 लाख देने वाला आ गया और पक्की रजिस्ट्री कराई 1.5 लाख में। अब देखो अब उस समय आज से 20 साल पहले, और कैसे एक नंबर में धन दे दिया और सारी उम्र नहीं बचा सकता इतने जितने एकदम परमात्मा 1.5 साल में कर दिए। ये ना जाने कित कह के कर दे, ये फिर इतनी माया देन लग गया, परमात्मा से हाथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि मालिक ने इस माया का अवगुण भी बहुत बता रखा है। इस माया की घनी जरूरत नहीं है, ये तो इतनी मांग है मालिक ते कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। इससे घनी मांग ली तो जी का झाड़ हो जाएगा आपका, और परमात्मा साथ रहेंगे तो किसी चीज का भाव आपको नहीं रहेगा। तो कहने का भाव यह है कि जो यहाँ आपको संसारिक सुविधा जो मिलेंगी वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, वो तो रुंगे में होंगी। रुंगे में, रुंगा क्या होता है कि जैसे पहले हम देखा करते, हमारे गांव में जाते थे ये बाहर के लोग, कोई सब्जी बेचनिया, कोई कचरे बेचनिया, कोई आम बेचने वाला, तो हमारी काकी ताई माँ दादी ये क्या करा करती थी, वो सौदा कर लेती थी, गेहूं डाला करते हैं, और वो गेहूं जैसे एक तराजू के पलड़े में गेहूं डाल दिए तो पूछा करते कि कैसे देगा, कि 2 बार, यानी उस गेहूं के बदले में 2 बार में इतने इतने आम तोल के दूंगा। वो तो तोल दिए, फिर नो क्या करती, रूंगा और दे। रूंगा क्या होता है, सौदा तो हो लिया फ्री में, अकोर दे। तो कोई नो कहता ना रूंगा ना दूं, अक्तना हम ना लेते तेरे, रूंगा पहले दे। तो वो 2 आम 1 आम उठा कर और दे देता था, वो फ्री का था, उसको रूंगा बोला करते थे, रूंगा। तो पुण्यात्माओं हमारा जो सौदा है वो तो है मोक्ष प्राप्ति का, यो सौदा हम मोक्ष वाला तोल कर दे रहे हैं आपको, और ये देंगे रूंगे में जो सुख सुविधाएं आपको यहाँ की चाहिए। वो रूंगा मीन परमात्मा, जैसे आपने गेहूं बीज दिया, जिससे क्या होता है कि मेरे बालक भूखे ना मरे, मेरा परिवार अन्न प्राप्त करे, लेकिन उसके साथ साथ भूस तो अपने आप होगा ही होगा। वो भूस तो हो, वो तूड़ा तो बनेगा,
तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है जिसमें ये माया रूपी भूस तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, और साथ में जीवन और बचेगा, वो गेहूं मिलेंगे, यानी मोक्ष मिलेगा। अब रामानंद जी ने सोचा, भाई यो बालक तो घनी बड़ी बड़ी बात करे है, और पता नहीं, चलो इससे कुछ रहस्य जानेंगे। कहने लगा, बच्चा तू चुप रहे थोड़ी देर। पर्दे के अंदर से बोल रहा है स्वामी जी कि तू चुप रहे, बाहर बैठ जा, मैं थोड़ी देर अपनी पूजा करता हूं। मैंने आज अपना नित्य नियम नहीं किया है। उनका नित्य नियम ये था कि वो वैसे कर्मकांड तो करता था, लेकिन मानसिक करता था। कर्मकांड कैसे होते हैं? जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति कोई पत्थर पीतल या जैसी भी श्रद्धा से वो बनवा लेते हैं, उनको सुबह उठकर भगवान के सब कपड़े उतार कर स्नान कराते हैं, स्वच्छ जल से नहलाते हैं मूर्ति को, और स्वच्छ कपड़े ताजे पहना देते हैं, नीचे से धोती बांध देते हैं और कपड़ा कुर्ता पहना देते हैं और मुकुट रखते हैं, और साथ में एक कंठी एक मनके की, तुलसी के एक मनके की एक कंठी भी गले में डालते हैं और तिलक लगाते हैं भगवान के। एक वैष्णो परंपरा की जो सारी क्रिया उसमें करते हैं। ऐसे प्रतिदिन क्या करता था रामानंद जी, जैसे अपने सिर पे गंगा का जल उठा के मानसिकता, अपना भाव बनाए रखने के लिए उसने ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा तरीका अपनाया था कि भगवान में श्रद्धा बनी रहे। वृद्ध व्यक्ति जैसे सोपन होता है, ऐसे मानसिक सेवा होती है पूजा। तो जैसे गंगा पर गया हो स्वामी जी, वहां से बर्तन भरे, बर्तन सिर पे रखा भगवान के नहलाने के लिए, चलता हुआ आ रहा, इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, लाकर रख दिया, भगवान के कपड़े उतारे, काल्पनिक मूर्ति, और सब कपड़े उतारे, नवाए प्यार से, सब कपड़े स्वच्छ पहना दिए और तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गया। वो सौपन में जैसे दीक्षा करे ना, सारी कंठी रखी दिखे न्यारी, उसका प्रतिदिन का अभ्यास था, प्रैक्टिस थी। अब स्वामी जी ने सोचा, भाई आज कंठी ना डाली भगवान के, और मुकुट रखने के बाद उस दिन उतार नहीं सकते, मुकुट उतार दिया तो पूंजा खंडित, अगले दिन ही उतरेगा वो स्नान के समय ही, और कंठी ना डाली तो पूजा अधूरी, वो भी खंडित, कोई लाभ नहीं। रामानंद जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कोशिश की माला को उठाकर मुकुट के अंदर से डाल के गले में पहुंचाऊं, लेकिन मुकुट में वह फंस गई, आगे नहीं आई। अब रामानंद जी अपने आप को कोस रहा है कि आज मेरा कौन सा पाप उदय हो गया भगवान, पूरे जीवन में आज मुझे भूल लगी है, मुझ पापी का कौन सा पाप उदय हो गया। बहुत दुखी हो रहे थे। अब भगत की भक्ति में जरा सी भी बाधा होती है, उसकी ये दशा हो जाती है, जो भक्ति उसकी सुचारू चल पड़ती है, एक दिन का भी नागा उसको खटकता है। बहुत दुखी हो रहा। परमात्मा बाहर खड़े हैं, 5 वर्ष की आयु में कबीर देव जी, कबीर साहब, वो परम अक्षर ब्रह्म अंतर्यामी, आगे पर्दा लगा हुआ है, मानसिक पूजा कर रहा है, सब कल्पनाएं कर रहा है, और परमात्मा बाहर से कहते हैं, स्वामी घुंडी खोल के, और तब माला गलडार कहा कि स्वामी जी इसकी गांठ खोल लो, और गांठ खोल के गले में डाल के गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए होए, एकदम स्वामी जी ने सोचा भी बाहर कोई साकार वस्तु नहीं, पर्दा मन ला रखा, और बाहर खड़ा ये बालक बतावे ये तो भगवान है, परमात्मा है जिसकी मुझे खोज थी। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस मेरी भक्ति को हो, केवल जान सके करतार। रामानंद जी ने सोच लिया, मेरी इस पूजा में जो उलझन में मैं था, भगवान ही जान सके, दूसरा समझ नहीं सकता, ये परमात्मा आए हैं। अपनात्माओं कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर, वो बगा दिया, फेंक दिया, वो पर्दा बिठाकर लीना कंठ लगा, छाती के गले का लगा लिया परमात्मा को। 104 साल के वृद्ध ने, ब्राह्मण ने एक शूद्र के बच्चे को, सारा ब्राह्मण समाज विद्वान था वहां पर, हजारों की संख्या में श्रोता दर्शक, और वो आए इस उद्देश्य से थे कि रामानंद जी पीटेगा, धमकावेगा, नुकेगा, मैंने नाम नहीं दिया, मैं शूद्रों से नफरत करता हूं। वो कर ही रहा था, पर्दा ला रहा।
और वही सारा ब्राह्मण समाज खड़ा, और स्वामी जी ने उस ब्राह्मण ने शूद्र दानक को जुलाहे को सीने से लगा लिया। अपन आत्माओं, इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। अब ये है, कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में जाओ, यो नकली ज्ञान है। अब जैसे रामानंद जी ने समाज नहीं देखा, भगवान देखा, लोक लाज नहीं देखी, परमात्मा को चाहा, उसी के लिए वो पाप पीट रहा था, सामने भगवान खड़ा, फिर लोक लाज में मरे, तो उसके साथ नालायक व्यक्ति नहीं। कहते कुछ नहीं देखा। अब क्या बताते हैं, डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। जब शरीर के शरीर मिलाया एक दानक के साथ एक ब्राह्मण ने, और 600 साल पहले जो छुआछात चरम सीमा पर थी, कहते हैं उसके बीतती तो बहुत बूंदी मन मन में, यू मन तो उस्ताद है ना, बकवाद में लगा रहता है। कहते हैं गुजरी तो बहुत बुरी, उससे क्या कहेगा समाज, थूकेगा तने, नफरत करेगा, निंदा का पात्र होगा। मन युकाल मन का एजेंट है, पर आत्मा परमात्मा की है, वो उसकी बात में आई नहीं, और सीने का लगा लिया, देखी जाए कहने दे दो कहेगा। जिसके लिए पैर पीट रहा हूँ, जिसके लिए सारा जीवन खो दिया, वो सामने खड़ा, और मैं नखरे करूँ मेरे जैसा दुष्ट नहीं। अब फिर परमात्मा ने, क्योंकि ये सारा कुछ ज्ञान भी तो बताना था, औरों को भी बहुत से समझाना था, रामानंद जी का फिर सोचा, क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेशे, गरीब दास गत कौन लखे है, तेरा कौन वर्ण कौन बेखे। अब रामानंद जी कहने लगे कि मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की पूजा तुमने देख ली, तुम परमात्मा हो, मुकुटमाल प्रवेश, मुकुट में वह माला अड़गी थी, आपने विधि बता दी, आपने देख कैसे लिया भगवान हो। रामानंद जी बोले, हे भगवान, आपको हम कैसे पहचान सकते हैं, आप किस तो वर्ण में, यानी जुलाहे वर्ण में खड़े हो, और किस वेशभूषा में। एक छोटा सा बालक धोती बांधे टोपी पहने खड़ा, एक छोटा सा बालक धोती बांध के खड़ा है, 5 वर्ष का बालक, और तुझे भगवान मानू क्यों करे, कैसे समझाया दुनिया पर मालिक आपको कैसे पहचान सकती है। अब मेरी तो बुद्धि आपने खोल दी, अब तो मैं तो आपको स्वीकार कर रहा हूं। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश, दास गरीब गति को लखे है, कौन वर्ण कौन भेख। कौन वर्ण क्या भेख, किस वेशभूषा में और किस जाति में आप खड़े हो। होय होय। या तो तुम शिक्षा दे मान ले मन मोरे, गरीब दास कोमल पुरसी, हमरा बदन कठोर। जो मालिक को सीने से लगाया रामानंद जी ने परमात्मा को, ऐसा शरीर था जैसे रुई का होया करे, ओए कति रुई जैसा, क्योंकि वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, ये हार्ड मांस का नहीं, उनका तेज पुंज का शरीर था। तो रामानंद जी कहते हैं कि ये तो मैं समझ गया भगवान, आपकी शिक्षा को आप मेरी फड़क निकालना चाहो थे जाति और पाति की, वह तो मेरा समझ में आएगी। और परमात्मा, आप, मेरा तो शरीर वज्र जैसा है, कठोर है, आपका तो कोमल शरीर है, आप सचमुच प्रभु हो। अब यहां रामानंद जी ने सोचा, क्योंकि मन है, मालिक ने फिर छोड़ दिया ढीला के बीच ने, फिर छलांग लगा लेने दे। अब रामानंद जी कहने लगे कि बच्चा एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोला। परमात्मा बोले, भी क्या झूठ बोला बताओ। रामानंद जी ने कहा कि आपने कल इनके सामने कहा कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, आपके पास क्या प्रमाण है। परमात्मा ने कहा कि हाँ जी, मैंने आपसे उपदेश ले रखा है। और क्या प्रमाण है। रामानंद जी ने पूछा, बताओ मैंने क्या नाम दिया था तुझे। आपको याद होगा, मैं गंगा घाट में पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आप गए थे स्वामी जी, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी,
मैं रो रहा था, आपने कहा बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम से सुख होता है, और आपने मुझे चेला बना लिया, मैं आपका चेला बन गया। तो रामानंद जी ने कहा भी वो तो एक छोटा सा बालक था, आप क्योंकि 2.5 साल के बच्चे का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस होता है शरीर में। रामानंद जी कहने लगे वो इतनी उम्र का बच्चा तो नहीं था, अभी की तो बात है 10 दिन पहले की। हाँ जी। तो परमात्मा ने कहा, एक वहां एक सेवक की खाट थी, 4पाई, कुटिया से बाहर। परमात्मा ने दूसरा रूप धारण किया, एक 2.5 वर्ष के बच्चे का उस 4पाई पर लेट के, और 5 वर्ष के बच्चे के रूप में सामने खड़े। परमेश्वर ने कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं। अब स्वामी जी ने 6 बार तेन देखा, 6 बार न्यू देखा, आंखें मसले, और फिर देखा। इतने में वहां से वो बच्चे वाला शरीर उठा और 5 वर्ष के बच्चे वाले शरीर में समा गया। अब फिर भी यो काल बहुत टेढ़ा है। रामानंद जी ने पूछा, भाई पूरी क्लियरेंस करूंगा। कहने लगा, बच्चा मैं राम नाम तो नहीं देता, मैं तो कोई और मंत्र देता हूं। परमात्मा ने कहा, आप ओम भगवते वासुदेव मंत्र देते हो। कहा ये देता हूं, पर तुझे कैसे पता लगा? अब ये तो कहने की जरूरत नहीं रही। परमात्मा ने कहा कि ए स्वामी, सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर। फिर उसने कहा कि बच्चा मैं एक कंठी भी देता हूं, वो कंठी तो तेरे गले में है नहीं, वो नीचे डाल रखी थी, कमीज के मालिक ने नीचे कर रखी थी, वह काट के दिखा जी कि देख ये रही वह कंठी। रामानंद जी कहने लगा, कंठी? कहा आपने उसी दिन गंगा घाट पर मेरे गले में डाली थी। ओहो, वो जान गया रामानंद की घनी बात, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं, अब और ज्यादा डिस्कस की आवश्यकता नहीं रही, चुप करके बैठ गया। परमात्मा कहने लगे, स्वामी जी आपका ये जीवन व्यर्थ हो चुका है, आपकी साधना भक्ति ठीक नहीं है, आपके लिए मैं यहां आया हूं। आपने मेरी 2 युगों में बहुत सेवा कर रखी है, उसके प्रतिफल में मैं आपके लिए आया हूं। आपकी साधना गलत है, आप गीता जी से परिचित नहीं, आप वेदों से परिचित नहीं, आप परमात्मा को निराकार बताते हो, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। आप गीता जी को पढ़े हो? कहाँ गीता जी से को पढ़ा हो। फिर कहने लगा, बेटा एक बार एकांत में बैठेंगे। एकांत में बैठ के गंगा के घाट पर, आसपास गंगा के किनारे, और भी 20, 30, 50, 100 भक्त रह गए, बाकी सब चले गए सिर पीट के। सब उठ गया ब्राह्मण समाज। जब रामानंद जी ने उस बच्चे को सीने से लगाया, जुलाए के को, वो दर्शक तो डंडी पाड़ गए सारे, भाई तो डूब गया कति, इसने तो इज्जत का नाश कर दिया है, ये तो ब्राह्मण धर्म के योग्य नहीं रहा। उठ गए नकली सारे। अब परमात्मा और आत्मा 5-4 भक्त और 10-20 रह गए वहां पर। अब परमेश्वर ने कहा कि आप क्या साधना करते हो, किसको भगवान मानते हो? रामानंद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु को इष्ट रूप में मानता हूं। अब रामानंद जी को सभी शास्त्र कंठस्थ याद थे। 104 वर्ष के हो गए थे, 16 वर्ष से वो लगे थे भक्ति में। ब्राह्मण के घर जन्म था, बचपन तक ये पुराण वेद और गीता जी इनके पास होते ही थे। तो रामानंद जी ने वेदों के मंत्रों को और सभी गीता जी के पूरे कंठस्थ याद कर रखा था, पुराणों के पूरे प्रकरण याद थे उनके। परमेश्वर ने कहा कि आप विष्णु जी की किस तिथि को मानते हो, उनकी क्या स्थिति है, उनकी जन्म मृत्यु होती है वा नहीं? स्वामी जी ने कहा कि नहीं, वो तो अजर व अमर है, वो सर्वेश्वर हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप धारण करके वो स्वयं ही स्थिति संहार सृष्टि करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत 3 स्कंद में भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं 123 पृष्ठ पर, वर्तमान में 123 पृष्ठ पर, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में वर्णन है।
भगवान विष्णु खुद कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपसे ही विद्यमान हैं और हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म और मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। और शंकर भगवान ने भी यही कहा कि जो ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं दुर्गा, तो मैं भी आपका बेटा हूं। यानी तीनों के तीनों दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। आप कहते हो इनका कोई माता पिता नहीं। अब स्वामी जी को तो याद थी पुराण, 1 मिनट में समझ गया कि बच्चा लिखा तो ऐसा ही है। कहता मैं ध्यान लगाता हूँ रामानंद जी के। फिर वो इनकी ने अचल बचल सा ज्ञान था। जब यहाँ फेल हो गया ना, बोला मैं समाधि लगाता हूँ, अभ्यास योग अभ्यास करता हूँ, समाधि दशा में भगवान को देखता हूँ। क्या देखते हो? प्रकाश देखता हूँ। भगवान कैसा है कि निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है। भगवान का प्रकाश देखा जा सकता। लग गया परमात्मा बोले भले आदमी, कोई ये कहे सूर्य का प्रकाश देखा जाता, सूर्य निराकार है क्या? ये वचन ठीक है? सूर्य बिना प्रकाश किसका देखोगे? चुप हुआ। एक तरफ तो विष्णु जी की मूर्ति बनाए बैठे हो आप, भगवान विष्णु साकार है, वो तो देवता, और फिर भगवान को निराकार मानते हो, तो विष्णु जी क्या है तुम्हारे? इनकी क्या स्थिति है? अब ये पुराना रंग 104 साल का के सज्जे उतरे हैं। परमात्मा ने कहा आप भगवान विष्णु जी की पूजा करके कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग जाऊंगा, विष्णु जी के लोक में जाऊंगा, वहाँ बहुत सुंदर स्वर्ग बना हुआ है, वहाँ ठाठ से रहूंगा, वहाँ मुझे सुंदर शरीर मिलेगा, वहाँ देवताओं जैसा शरीर मिलेगा, वहाँ सब सुविधाएं हैं, ठाठम ठाठ है। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि तुम कितने दिन रहोगे उस स्वर्ग के अंदर? आप विद्वान पुरुष थे, पता था। स्वामी जी कहने लगे रामानंद जी कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे। पुण्य क्षीण होने के बाद कहाँ जाओगे स्वामी जी? अकना पता कौन सी योनि में जाएंगे। फिर के सुख टट्टू सुख हो आयु है, वहां जाकर 10 वर्ष 20 वर्ष मलाई खा के अपने पुनों की फिर या गधे बनोगे आकर के। ये काहे की साधना है? एक और परमात्मा है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष है तू अन्य। सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और ब्रह्म के ये 3 पुत्र हैं, जिनमें से एक के आप उपासक हो। ये खुद भी कहते हमारा भी जन्म और मृत्यु होता। आप गीता जी को मानते हो? अखा मानता हूं। किसने गीता जी बोला? श्री कृष्ण जी ने। कौन कहे? स्वामी रामानंद जी। परमात्मा ने कहा नहीं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोल रहा था, वो पूरी डिटेल बताई भगवान ने। रामानंद जी के चक्कर आना शुरू हो गया कि तेरा गजब होइयो। हमने तो आज तक ये ज्ञान देखा था लेकिन समझ में नहीं आया, सब विद्यमान है हमारी पुस्तकों में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 और अन्य स्थानों पर गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब रामानंद जी सहम गया, कति जैसे सुन्न हो जाती है ना बुद्धि, ब्रेन वॉश होगी उसकी। आप वेदों को भी पढ़ते हो? अखा पढ़ता हूं। वेदों का ही सारांश गीता जी है। आप ओम नमः भागवते वासुदेव नाम जपते हो। हाँ जी। और क्या जपते हो? हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। ये सारे बता दिए। परमात्मा ने कहा कि गीता और वेदों में केवल एक ओम नाम है। इसके अतिरिक्त कोई भी आप नाम मंत्र जाप साधना करते हो, शास्त्र विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो यूजलेस है, ना उनका सुख होता है, ना उनको गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। और 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो लिखा है वही मान। कोई दंत कथा सुनाता उस संत को मत, उसकी क्रियाओं को मत करना। कौन सी चीज करनी है, कर्तव्य है, कुछ अकर्तव्य है, करने और न करने की शास्त्रों से निर्णय लेना। स्वामी जी तो सुन हो गया, फिर भी ये मन डटता नहीं, पक्का उस्ताद है। अब क्या कहता है कि बच्चा मैं
समाधि लगाता हूँ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गौरी शंकर कुशवाहा। गौरी शंकर जी, आप कहाँ से आए हो? ग्राम सिमरात, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवता हैं उन सभी की पूजा करते थे, उनको मानते थे। सर, ये सारी पूजाएं जब आप कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? जो पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले पूजा करते थे उसको करने से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और जब बाकी करते करते कई प्रकार की शारीरिक, भौतिक और मानसिक परेशानी आती थी उनको। सबसे पहले एक हानि ये हुई कि मेरी माँ, जब मैं छोटा था 10 बरस का, उस समय मेरी माँ कैंसर से ख़त्म हो चुकी, और हमारे छोटे चाचा थे वो भी पेड़ से गिर करके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो भी ख़त्म हो गए थे। हमारे तीसरे नंबर के भाई हैं, उनको प्रेत बाधा इतनी थी कि रात में 12 बजे रात में भी उठा के उनको ले जाया पड़ता था, और जो ये है ना नावतिक जिसको कहते हैं उनको बुला करके उनको दिखाना पड़ता था। तभी 8-8 दिन खाना नहीं खा रहा है, 8-8 दिन बराबर परेशानी होती थी। सर, आपको ये सभी पूजाएं करते करते भी इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का वजह तो सर, आज जब संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान सुना उससे जानकारी मिली है। पहले तो कोई जानकारी नहीं थी कि सोचते कि जो भाग में है वो मिल रहा है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने जो सतमार्ग बताया है, अपने गीता में पढ़ के बताया है कि गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको न सुख न शांति न गति कुछ नहीं होती है। तो ये आज मेरे को मालूम पड़ा है, इसलिए ये हानि हो रही थी, सतमार्ग नहीं मिला था। सर, ये सब पूजाएं करते करते भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कारण है सर कि मैं एक दिन टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, और संत रामपाल जी महाराज उस उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो पेड़ है उसके बारे में समझा रहे थे, और मैं इसी बात से पहले दुखी था, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले रामायण पढ़ा, देवी भागवत पुराण पढ़ी, शिव पुराण पढ़ा, विष्णु पुराण पढ़ा। इनमें मेरे को एक शंका उत्पन्न हो रही थी कि ये मैंने मान लो विष्णु पुराण पढ़ा तो उसमें केवल विष्णु ही विष्णु सब कछु है, वही सबके पालनहार हैं, वही करता है। फिर शिव पुराण पढ़ा, शिव पुराण को पढ़ने से ये सिद्ध हुआ कि शिव ही सब कछु है, सभी देवों के देव हैं, महादेव हैं। रामचरितमानस को पढ़ा, उसमें ये मिला कि रामचंद्र जी के अलावा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। देवी पुराण पढ़ा तो उसमें ये देखा है कि देवी ही सबकी करता धरता है। देवी कहने का मतलब मेरे मन में एक शंका थी कि आखिर वो भगवान कौन है, उस भगवान की मैं तलाश में था। इस बीच टीवी पर सत्संग देखा, संत रामपाल जी महाराज गीता खोल के बता रहे थे। गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 से लेके 4 और 16-17 में स्पष्ट बता रहे थे कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो पेड़ है उसके बारे में बता रहे थे कि पूर्ण भगवान कौन है। तो उससे मेरे को ये जानकारी पड़ी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो भगवान तो हैं, 3 लोक के भगवान हैं, लेकिन पूर्ण भगवान की जानकारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही पड़ी। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको पूर्ण ज्ञान मिला, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले की जो साधनाएं करते करते भी आपको इतने सारे प्रॉब्लम हुई, इतनी सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद, शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना करने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको लाभ मिला कि पहला लाभ तो ये मिला कि मुझको सतमार्ग मिला, पूर्ण प्रमाणित भक्ति मिली जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं एक दिन अपने घर से टीकमगढ़ के लिए जा रहा था, मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था। अचानक रात में मैं थोड़ा जगने के कारण मैं बाइक से जा रहा था, तो बाइक से अचानक नींद लगी, वो गाड़ी इतनी एक्सीडेंट हुआ कि कम से कम 10 फुट आगे गाड़ी से उचक करके वे रोड से बाहर गिरा। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि मेरे को कुछ भी खरोंच नहीं आई, जबकि गाड़ी में टूट फूट हो चुकी थी।
एक लाभ तो ये है। दूसरा लाभ ये है कि मेरे दोनों गुर्दों में सर जी पथरी थी, जिसका इलाज मैंने झांसी DN मिश्रा झांसी में 2-3 डॉक्टरों से कराया, उनसे कोई लाभ नहीं मिलता था। डॉक्टर जब तक दवाई खाते थे तब तक उसको आराम मिलता था। संत रामपाल जी महाराज की जब से शरण में गए आज तक एक भी प्रकार की कोई दवाई नहीं खाई, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उस समय मेरा वेट था लगभग 35-36 किलो, आज मैं 60 किलो हुआ। एक सारी लाभ हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी बच्ची छत पर पढ़ रही थी, सुबह का टाइम था, नीचे बच्चे शैतान कर रहे थे, तो उनको डांटने के लिए मेरी बच्ची वहाँ से गई, तो अचानक दीवार जैसे उस पर छाजे पे हाथ रखा तो वो दीवार टूटी नीचे गिरी, उसके ऊपर 20-25 गुम्मा भी गिरे और बच्ची ने बिल्कुल सांसें बंद हो चुकी थी, यानी बच्ची की सांसें बंद हो चुकी थी, बच्ची मर चुकी थी। परमात्मा की शरण में थे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि हे मालिक, आपकी बच्ची कोई ऐसे छत से गिर गई है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, तो मालिक का आदेश आया कि बेटा परमात्मा दया करें और उसको थोड़ा नॉर्मल तौर पे छोटा सा इलाज करा दो। तो मैं उसको अपने पृथ्वीपुर अस्पताल ले गया। वहाँ जाकर मैंने उसका अल्ट्रासाउंड एक्सरा 2-3 एक्सरा कराए, उसमें कोई खरोंच नहीं निकली। और शाम के इतनी मालिक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया हुई कि बच्ची नेंगती फिरती ही सभी गाँव वालों ने देखा। चौथा लाभ ये हुआ कि मैं पहले LIC का एजेंट था, तो मेरे को गुटखा का इतनी लत थी कि गुटखा 10 साल से मैं खाना खाया करता था, 10 साल से खाना शुरू हो गया था और दिन में 20-20, 25-25 गुटखा खा लिए थे और दूसरों को भी खिलाता था। मैंने जो भी कमाया करता था वो सारा गुटखा और शाम के शराब पीना, ये बहुत बड़ी लत थी। और इसके लिए मैंने बहुत सारा प्रयास किया, कई देव स्थानों पर गए, वहाँ भी नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जिस दिन से गए आज तक उस चीज़ को छूना तो ठीक है, दूसरे यदि बगल में खाते हैं तो बदबू आती है। तीसरा और आगे एक लाभ हुआ ये कि सबसे पहले हमारी आरती में भी इतना सुधार आया मालिक की शरण में आने के बाद कि जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति दी, उसको भक्ति करने से मेरी पहले फसल होती थी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई साल का गुजारा नहीं होता था। आज मालिक की दया से मालिक ने संत रामपाल जी महाराज ने इतने ठाट कर दिए कि आज मेरे पास मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर गाड़ी भी है, बढ़िया VIP परमात्मा की दया से मकान भी है, सारे सब कुछ मालिक ने ठाट कर दिए संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपके घर में इतने सारे सुख होने लग गए, आपको शारीरिक लाभ मिला है, तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस भक्त समाज को सर जी एक ही संदेश क्या प्रार्थना करते हैं कि आप जागो, हे परमात्मा के चाहने वालों। आज संत रामपाल जी महाराज धरती पर पूर्ण परमात्मा के रूप में आ चुके हैं और जो सारे शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहिब सारे सदग्रंथों से प्रमाण कर करके एक एक शब्द आपको सतमार्ग बता रहे हैं। और मोक्ष का एक ही द्वार है जो संत रामपाल जी महाराज के पास आकर के अपना नाम दीक्षा लें और सद्भक्ति करें और अपना कल्याण भी कराएं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, आप बहुत सारी पूजाएं करते थे और संत रामपाल जी महाराज एक साधारण से दिखने वाले संत हैं, तो सर क्या वास्तव में जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु भगवा वस्त्र डाल के रखते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं गले में डाल के रखते हैं, तो सर क्या वाकई में एक संत की पहचान इस प्रकार से होती है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि संत की पहचान वेशभूषा या कपड़ा पहनने से नहीं होती है। संत की पहचान तो सत्य ज्ञान से होती है, जो शास्त्रों के अनुसार प्रमाण सहित ज्ञान बताएगा वही सच्चा संत है, वही सतमार्ग बताने वाला है। बाकी की पीले कपड़ा पहनने से या दाढ़ी रखाने से जटाओं रखाने से इससे संत की कोई पहचान नहीं होती है। जो अन्य गुरु हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आपका जो ज्ञान है वो प्रमाण सहित नहीं है। ये बात सभी आप भी जानते हैं और आपके धर्मगुरु सभी जानते हैं, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के अनेक चैनलों पर जो सत्संग आता है, सोशल मीडिया पर आता है, उनके माध्यम से आप उनके सत्संग ज्ञान को समझें, ज्ञान को समझ के जो मान बड़ाई त्याग करके और जो पुण्य का काम है, जो मेन उद्देश्य है मानव जीवन का, जो आप किसी के जीवन के साथ अन्य भक्तों भोले भाले भक्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे आप बचें, आप उनका भी कल्याण कराएं और आप भार मुक्त होकर के आप अपना भी कल्याण करा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य साहिब।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।